नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकुओं, स्वागत है आपका द पढ़ाकू में। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम देखेंगे जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल काल का स्थापत्य। उसमें अकबर का स्थापत्य आज हम देखने वाले हैं। स्थापत्य कहा जाता है इमारतों को, जैसे कोई किला, महल, मस्जिद, दरगाह, मकबरा आदि इमारतों को क्या कहते हैं? स्थापत्य कहते हैं। देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कवर कर दिए गए हैं। तो इसको देखने के बाद अकबर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात देखिए, इस वीडियो का हर पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पॉइंट का मतलब जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद करने की तो तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, बस उसके लिए पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो को देखते देखते सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में खुद ब खुद फिट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है मुगल काल के शासक। मुगल काल के शासकों में सबसे पहला शासक है बाबर, उसके बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। उसके बाद के शासक हमारे लिए उतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई खास इमारतों का निर्माण नहीं कराया। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। बाबर और हुमायूं से संबंधित चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अकबर। अकबर को आप देख पा रहे हैं 1556 से 1605, यानी लगभग 50 साल के आसपास तक ये शासन करता है। 50 साल तक अकबर, तो जाहिर सी बात है अकबर ज़्यादा इमारतों का निर्माण कराएगा। तो मुगल वंश का पहला शक्तिशाली शासक होता है अकबर। तो अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों को हम आगे देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकबर कालीन स्थापत्य या इमारतें। तो अकबर के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अकबर के पास समय और पैसा था, तो उसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया। देखिए, किसी भी जो शासक आता है उसका सबसे पहला काम क्या होता है उसके शासनकाल में, कि वो अपने पिता का मकबरा बनवाए। तो अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत है उसके पिता का मकबरा। पिता कौन थे? हुमायूं। तो पहली इमारत हो गई हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है, पर इसे बनवाया था हाजी बेगम या बेगा बेगम ने, जो अकबर की सौतेली माँ है और हुमायूं की पत्नी है। इस मकबरे की खास बात क्या है? ये 4 बाग पद्धति का है और दोहरी गुम्बद वाला मकबरा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हुमायूं का मकबरा जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे बनवाया किसने था? हाजी बेगम या बेगा बेगम ने बनवाया था। 4 बाग पद्धति की पहली इमारत है। 4 बाग यानी इसके चारों ओर बढ़िया से जो है बाग बनाए हुए हैं। दोहरी गुम्बद वाली पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर का है। इसका जो गुम्बद है ये कैसा है? सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। तो हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति की पहली इमारत, दोहरी गुम्बद वाली पहली इमारत हाजी बेगम या बेगा बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। किसके शासनकाल में बना है? जाहिर सी बात है अकबर के शासनकाल में बना हुआ है। बाकी मकबरे वाला वीडियो देखेंगे, उसमें सारे मकबरे पढ़ाए हुए हैं। अब आ जाते हैं आगे अकबर कालीन स्थापत्य में। सबसे पहले हम देखेंगे किले, क्योंकि देखिए अकबर एक शक्तिशाली शासक था। उसने नए नए क्षेत्रों को जीता, तो उन क्षेत्रों को देखभाल के लिए अलग अलग जगह किले भी बनाने पड़ेंगे। उन किलों में सेना रखनी पड़ेगी, कोई ना कोई राज्यपाल नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह की देखभाल के लिए या वहाँ पर कोई और आक्रमण न कर दे। तो सबसे पहले देखते हैं अकबर द्वारा बनाए गए किले। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक देखते हैं, अ से अकबर। तो ये ट्रिक भी बहुत ही आसान सी है, जैसे छोटा आ बड़ा आ टाइप की ट्रिक है। तो चलिए देखिए ट्रिक क्या है। छोटा, बड़ा, छोटी ई। यहाँ तक मैंने ट्रिक बताई, तो इतनी बात पर आपको क्या आ गई? लाफ। लाफ यानी हंसी आ जाती है आपको कि इतनी आसान ट्रिक। हम कहेंगे हाँ भाई। तो इसमें जो 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं यही हमारी ट्रिक है, हरे रंग की। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। इसी बात पे क्या आ गई आपको? लाफ। ला और फा। तो 5 किले इसी से बन जाते हैं। छोटे आ से बन जाता है अजमेर का किला। देखिए अजमेर का किला क्यों बनवाया था अकबर ने? क्योंकि अकबर अजमेर शरीफ की दरगाह पर बार बार जाता था, तो वहाँ रुकने में दिक्कत होती थी, तो वो अजमेर के किले का निर्माण कराता है। तो जब भी वो अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाता है घूमने के लिए, तो किस किले में रुकता है? अजमेर के किले में रुकता है। तो अजमेर का किला बनवाता है अकबर। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है अजमेर का किला। अ से अजमेर का किला। अब दूसरे नंबर पर आता है बड़ा आ। बड़े आ से बनवाता है आगरे का किला। आगरे का किला कह दें या फिर आगरे का लाल किला, एक ही बात है। इसका निर्माण किसने कराया है? अकबर ने। उसके बाद ई से आता है, ई से इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने कराया। और लास्ट में नहीं, अभी तो ला है। ला से लाहौर का किला कौन बनवाता है? अकबर। और फ से फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन कराता है? अकबर।
तो छोटे आ से अजमेर का किला, बड़े आ से आगरे का किला, फिर ई से इलाहाबाद का किला, ला से लाहौर का किला, फ से फतेहपुर सीकरी। इनका निर्माण अकबर द्वारा कराया जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए। देखिए, आगरे का किला या लाल किला, इसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। कभी कंफ्यूजन हो तो अ से आगरा और अ से अकबर ध्यान रखिए। आगरे का लाल किला अकबर और दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया जाता है। तो आगरे का लाल किला अकबर और दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा। ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर, फ से फतेहपुर सीकरी, इन सभी का निर्माण अकबर कराता है। अब आगे आ जाइए। देखिए, आगरे का लाल किला, इसका इतिहास और भूगोल छोड़िए, बस इतना याद रखिए, आगरे के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। इसमें लगभग 500 इमारतें बनी हुई हैं, पर आपको उनको ध्यान नहीं रखना है, बस 2 इमारतों को ध्यान रखना है। आगरे के किले में एक तो है जहांगीर महल, जिसका निर्माण अकबर अपने बेटे सलीम, यानी जिसी का नाम जहांगीर है, उसके लिए करवाता है, और दूसरा अकबरी महल, यानी इन 2 महलों को अकबर खुद के लिए और खुद के बेटे के लिए बनवाता है। कहाँ पर? आगरे के किले में बनवाता है। चलिए, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर महल कहाँ पर है? आगरा में। अकबरी महल कहाँ पर है? आगरा में है। अब देखिए, लास्ट में मैंने फ से फतेहपुर सीकरी बताया था, तो अकबर का फतेहपुर सीकरी से बहुत ही गहरा रिश्ता है। अकबर जितनी भी उत्कृष्ट इमारतें अपने शासनकाल में बनवाता है, वो सब की सब फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा के पास में। आगरे की स्थापना किसने कराई थी, या आगरा शहर किसने बसाया था? तो ये था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर, और फतेहपुर सीकरी अकबर ने। देखिए, होता क्या है कि अकबर के कोई बच्चा या बेटा नहीं हो रहा होता, तो अकबर जो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती रहते हैं, उनके पास जाता है, उनकी सेवा करता है, वहीं रहता है। तो उसके बाद उसके जो है 2 पुत्रों का जो है जन्म होता है अकबर के यहाँ पर। इस बात से अकबर बेहद खुश होता है, और वो शेख सलीम चिश्ती की शान में फतेहपुर सीकरी को बहुत अच्छे से डिजाइन करवाता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे किलों का निर्माण कराता है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को वो राजधानी भी बनाता है अपनी अकबर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसलिए सारी की सारी इमारतें जो आप अकबर से संबंधित पढ़ते हैं, वो कहाँ पर हैं? फतेहपुर सीकरी में। इसकी मेन वजह थी शेख सलीम चिश्ती, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसके यहाँ बेटों का जन्म होना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अकबर के 2 बेटों का जन्म होता है, उनमें से एक का नाम है सलीम, जिसका नाम बाद में जहांगीर पड़ता है। अब देखिए, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में जो है अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराता है। सलीम चिश्ती यहीं से उठा करके आप देख पा रहे हैं, इसके बेटे का नाम क्या है? सलीम, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये पैदा होता है, जिसका नाम बाद में क्या पड़ता है? जहांगीर। तो शेख सलीम चिश्ती के निर्माण में अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराता है, और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाता है। अब देखिए, कोई जगह अगर राजधानी बन गई, तो इसका मतलब है कि राजा अब यहाँ पर रहेगा भी, न्याय के कार्य भी करेगा, शासन प्रशासन भी अब यहीं से देखने वाला है, उसकी रानियां भी यहीं रहेंगी। तो सारी चीज़ें अब क्या करना पड़ेगा? फतेहपुर सीकरी में ही उसे बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले राजा का काम क्या होता है? न्याय करना। तो सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में वो दीवाने आम का निर्माण कराता है। दीवाने आम कुछ नहीं होता, ऐसे एक बिल्डिंग बनी होती है, इसमें राजा बैठता है, बाकी जो है आम दरबार लगता है, यहाँ पर लोगों के साथ वो न्याय करता है, जो भी समस्याएं होती हैं उनकी सुनता है। तो दीवाने आम का निर्माण कराता है, दीवाने खास का निर्माण कराता है। दीवाने खास लोगों के हिसाब से होती है। तो खास कौन हो गए? जो शासक है वो खुद खास हो गया, उसके मंत्री हो गए। तो यहाँ पर वो अपने खास लोगों के साथ बैठकर, मंत्रियों के साथ बैठकर योजनाएं बनाता है, और ये उसका निजी भवन होता है, दीवाने खास। उसके बाद आता है इबादत खाना। दीवाने खास में ही अकबर इबादत खाने का निर्माण कराता है। इसमें बैठकर वो धर्म की बातें करता है, या फिर जो भी विद्वान लोग होते हैं उनके साथ बैठकर धर्म पर चर्चा करता है। तो इबादत खाने का निर्माण वो दीवाने खास में कराता है, जिस पर बैठकर वो धार्मिक चर्चाएं करता है। तो 3 इमारतें देख लें आपने। फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, राजधानी बनाने के बाद यहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास और इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर कराता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी चीज़ें और देखिए। दीवाने आम, दीवाने खास आप देखेंगे दिल्ली और आगरा में भी है, दिल्ली के लाल किले और आगरे के लाल किले में भी है, पर वो कौन करवाएगा निर्माण? शाहजहां करवाता है। इसको बाद में भी देखेंगे, पर मैंने यहाँ पर बताया आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फतेहपुर सीकरी में अकबर, बाकी दिल्ली और आगरे में शाहजहां करवाता है। अब ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये दीवाने आम की है और ये दीवाने खास की फोटो है। तो यहाँ पर बैठकर लोगों के साथ वो न्याय करता है, दरबार लगता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये 2 काम कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि जीके की बहुत ही बेहतरीन वीडियो बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए
आगे चलते हैं। यानी प्रशासन के कार्य तो हो गए, अभी आपने देखे शासन के कार्यों से संबंधित हमने देख ली चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब अकबर की जो रानियां हैं उनके लिए भी तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इंतजाम, नहीं तो अकबर जो है लड़ाई झगड़े में ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, जो अब बेगमों के महल बनवाता है। उसकी सबसे जो है फेवरेट बेगम थी जोधाबाई, उनका महल बनवाता है। उसकी खास बात सबसे बड़ा महल। दूसरी है तुर्की सुल्ताना का महल, इसे जो है कुछ विद्वान मुगल काल का रत्न भी कहते हैं। तुर्की सुल्ताना रुकैया बेगम है। जिन लोगों ने अकबर से संबंधित कोई मूवी देखी होगी या सीरियल देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि जो है रुकैया बेगम उसकी पहली बेगम थी, उन्हीं को तुर्की सुल्ताना बोला गया है। तो तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। चलिए, मरियम उज जवानी या मरियम का महल, बीरबल का महल और पंचमहल या हवा महल। तो ये सारे के सारे पांचों महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाए हैं। बीरबल उसका फ्रेंड था। पंचमहल हवा महल कह सकते हैं, सब लोगों के लिए था कि भाई इसमें बैठकर हवा खा सकते हो। पंचमहल ये बौद्ध शैली का है, बौद्ध विहार जिस शैली में बने हुए हैं उसी शैली में बना हुआ है पंचमहल या हवा महल। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध शैली में किस जो है उसका स्थापत्य का निर्माण कराया है अकबर ने, तो पंचमहल या हवा महल। जोधाबाई सबसे बड़ा महल तुर्की सुल्ताना, मुगल काल का रत्न मरियम का महल और बीरबल का महल पंचमहल हवा महल, सब फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने इनका निर्माण कराया है। अब महलों के बाद चलिए पहले महलों की फोटो देख लेते हैं। महलों में जोधाबाई का महल आप देख पा रहे हैं, ये जोधाबाई का महल है, बहुत ही सुंदर महल है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। ये बीरबल का महल हो गया। ये पंचमहल या हवा महल है, पिरामिड आकार का है, आप देख पा रहे हैं, वो बौद्ध शैली में बना हुआ है। अब देख लीजिए, ये फतेहपुर सीकरी का मैप है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास ये रहा यहाँ पर। उसके बाद ये रहा पंचमहल, ये मरियम का महल, ये जोधाबाई का महल और ये बीरबल का महल। तो इस तरीके से ये बने हुए हैं डिजाइन। ये जो है मैप है जो है फतेहपुर सीकरी का, उसमें आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम का महल, जोधाबाई और बीरबल का महल। यहाँ पर ये अस्तबल है, यहाँ पर दफ्तर खान है और यहाँ पर जो है वो जो है गेम खेलता था यहाँ पर, कौन, अकबर, पचीसी कोट। आगे आ जाइए। अब देखिए धार्मिक चीजें, शासन प्रशासन हो गया, बेगमों के महल हो गए, अब कुछ धार्मिक काम भी तो करेगा अकबर। तो अकबर कालीन स्थापत्य में धार्मिक इमारतें देखते हैं। इसका निर्माण भी उसने फतेहपुर सीकरी में कराया है। पहली क्या है, जामा मस्जिद। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किसने कराया, इसका निर्माण अकबर ने कराया। इसे फतेहपुर का गौरव या शान कहा जाता है। प्रश्न आता है शान फतेहपुर किसे कहा जाता है, तो जामा मस्जिद को, जिसका निर्माण अकबर ने कराया है। जामा मस्जिद के बारे में लोगों ने बहुत बहुत कोटेशन करी है, जो इतिहासकार हैं उन्होंने, किसी ने पत्थर में रोमांस, किसी ने कुछ बोला है जामा मस्जिद को। और उसके बाद आता है बुलंद दरवाजा। देखिए जामा मस्जिद के दक्षिणी साइड पे बना हुआ है बुलंद दरवाजा, जिसे गुजरात विजय या फिर दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में कराता है अकबर बुलंद दरवाजे का निर्माण। प्रश्न पूछा जाता है बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। किसने कराया निर्माण, अकबर ने। किस उपलक्ष्य में कराया, गुजरात विजय या फिर दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में कराता है। जामा मस्जिद के दक्षिणी भाग पर बना हुआ है बुलंद दरवाजा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती की वजह से ही तो फतेहपुर सीकरी पूरी डिजाइन की गई थी। तो इनका दरगाह या मकबरा भी जो है जामा मस्जिद के पास में ही बना हुआ है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अजमेर दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती कहाँ पर है, सलीम से समझ जाइए अकबर से संबंधित, यानी फतेहपुर सीकरी में। अजमेर में जो दरगाह है, अजमेर शरीफ की दरगाह, वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये शेख सलीम चिश्ती के ही गुरु थे, ठीक है। उसके बाद अकबर इस्लाम खां का मकबरा जो है बनवाता है। इसे भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इस्लाम खां को इस तरीके से कर सकते हैं कि अकबर कौन था, मुस्लिम था, तो कह सकते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित था, इसलिए उसने लास्ट में इस्लाम खां का मकबरा भी बनवाया है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, अकबर बनवाता है। अजमेर में जो दरगाह है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर याद रखिए बुलंद दरवाजा तो अकबर बनवाता है, पर जो अलाई दरवाजा है दिल्ली में, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी कराता है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, ये रहा बुलंद दरवाजा। इसके जो पीछे आप देख पा रहे हैं, ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद बनी हुई है। चलिए ये वाला देखिए, ये भी बुलंद दरवाजे की फोटो है आपके सामने। अब आगे आ जाइए, ये वाली फोटो इंपॉर्टेंट है। ये रहा बुलंद दरवाजा। ये जो पूरी की पूरी देख पा रहे हैं, ये क्या है, जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी की, शान फतेहपुर कहा जाता है। इसमें जो सफ़ेद कलर का आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो तीनों चीज़ें आप देख पा रहे हैं फतेहपुर सीकरी में निर्माण अकबर ने कराया।
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। आगे आ जाइए, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव रखी, जिसका किसके सम्मान में रखी? तो ये शेख सलीम चिश्ती के निर्माण में रखता है, किसकी? फतेहपुर सीकरी की नींव। बाबर मुगल वंश का संस्थापक, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल और अकबर महल दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? आगरे के किले में। तो आगरा। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ? लाल किला दिल्ली का, आगरे का किला, लाहौर, इलाहाबाद। तो दिल्ली के लाल किला शाहजहां बनवाता है, बाकी ये तीनों किले अकबर के काल में निर्माण होता है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया था? मोती, रंग, हीरा महल या पंचमहल? तो देखिए, इन सबको आप जब हम जो है शाहजहां पढ़ेंगे तब कर पाएंगे आसानी से। पंचमहल या हवा महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर कराता है। पंचमहल या हवा महल बौद्ध विहार शैली में बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? जामा मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कराया था। जामा मस्जिद कई सारी हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से बता पाते हैं इसको। ठीक है, तो इनको भी लास्ट वाले वीडियोस में कराया जाएगा सारी जामा मस्जिद। एक जगह ताजमहल शाहजहां बनवाता है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखेंगे आप लोग, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? आगरे के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में? तो फतेहपुर सीकरी में श्रेष्ठतम इमारतें हैं, बाकी ये तीनों इमारतें बनवाई तो अकबर के द्वारा ही गई हैं। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित इमारतों में से शान फतेहपुर किसे कहा जाता है? तुर्की सुल्ताना का महल, शहजादी अंबर, जामा मस्जिद या बुलंद दरवाजा? तो शान फतेहपुर कहा जाता है जामा मस्जिद को, क्योंकि जो है फतेहपुर की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? अकबर ने बनवाई है। आगे देखिए, इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था। किस में कराया था? दीवाने खास में। कहाँ पर है ये सब चीज़ें? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार शैली में है? तो पंचमहल या हवा महल का नक्शा बौद्ध विहार शैली में है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? जामा मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये जरूर कर लें। तो चलिए मेरे पढ़ाकू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।